नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं जेएसएससी सीजीएल जॉब प्रोफाइल। इस जॉब प्रोफाइल में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया पद कौन सा है, सैलरी के हिसाब से सबसे बढ़िया पद कौन सा है, यानी किस पद में सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। और अगर पावर के हिसाब से देखें, रुआब के हिसाब से देखें तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा पद आता है। आवास और गाड़ी किस पद में मिलेगी, इसका जो पोस्ट है, यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं 4 पोस्ट, इसका प्रमोशन कैसे कैसे और कितने कितने दिनों में होता है, और प्रमोशन के साथ साथ सैलरी कैसे कैसे इंक्रीज होती है, सैलरी क्या मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट की गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर कहलाते कौन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने 1 2 3 4 रखा है। पदों का ये क्रम नहीं है, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस मत समझिएगा, ये मुझे अपने बताने के हिसाब से, आप लोगों को बताने के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से इसे रखा है। पहले नंबर पे आता है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसे कहते हैं झास और से, यानी झारखंड सचिवालय सेवा। ये झारखंड सचिवालय सेवा के तहत आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका सचिवालय सहायक, पहले इसी का नाम था, अब हो गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो ग्रुप बी में आता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में या झारखंड में A, B, C, D 4 ग्रुपों में नौकरियां दी जाती है। ग्रुप बी के तहत आता तो है, लेकिन ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, यानी नॉन गजेटेड यानी अराजपत्रित पोस्ट है। नॉन गजेटेड ऑफिसर, अराजपत्रित पदाधिकारी। अब राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित पदाधिकारी होते क्या हैं, और राजपत्रित पदाधिकारी क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजपत्रित। राजपत्रित समझने के पहले आपको समझाता हूं राजपत्र। राजपत्र को इंग्लिश में कहते हैं गजट। राजपत्र राजा या शासक द्वारा जारी किया गया पत्र, तो राजपत्र उसी को कहते हैं, या गजट कहिए इंग्लिश में, ठीक है। अब राजपत्र के तहत जिसका भी नाम आ गया, यानी गजट में जिस पदाधिकारी का नाम आया, वो उसको एक पावर मिल जाती है, और पावर मिलने के बाद वही कहलाता है गजेटेड ऑफिसर। गजट में एक ऑफिसर आया, उसी को कहेंगे गजेटेड ऑफिसर। और देखिए गजट साप्ताहिक होता है, आमतौर पर भारत सरकार सप्ताह में जारी करती है। गजट में क्या होता है ना कि विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, वो इंटरनली समझ पाते हैं कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, प्रमोशन संबंधी, नियुक्ति संबंधी, उसी में नियम बनाए जाते हैं जो कि गजट में प्रकाशित भी कर दिए जाते हैं। तो राजपत्रित पदाधिकारी में आते कौन? राजपत्रित पदाधिकारी पहले समझ लीजिए, उनको एक विशेष अधिकार मिलता है, यानी भारत सरकार या झारखंड सरकार की मैं स्पेशली बात करूं, यहां झारखंड सरकार के तहत जो काम होते हैं, डिपार्टमेंटल जो भी काम होते हैं, उसमें एक विशेष अधिकार आपको मिल गया कि आपके साइन का वैल्यू होगा। आप एक विशेष रूप से पदाधिकारी हैं, ऐसे पदाधिकारी जो गैजेटेड कहलाते हैं। और गैजेटेड पदाधिकारियों को एक पावर और दी गई है कि जैसे आपका कोई प्रमाण पत्र है, उसकी पुष्टि करते हैं वो। जैसे आपने प्रमाण पत्र दिखाया, आपने कहा कि सर ये मेरा जेरॉक्स कॉपी है, इस पे आप साइन कर दीजिए, यानी अटेस्टेड कर दीजिए, यानी अटेस्टेड करने का पावर भी उन्हीं को दिया गया है। अब आपको समझाता हूं कि गजेटेड ऑफिसर में आते कौन कौन हैं। जितने भी यूपीएससी एग्जाम के तहत जो पदाधिकारी आते हैं, वो आते हैं आपके गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, तो आईएएस के तहत डीसी गजेटेड ऑफिसर होता है, एसपी गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर। उसमें भी ग्रुप A, B, C, D, ग्रुप ए में गजेटेड ऑफिसर और ग्रुप बी में भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। गजेटेड ऑफिसर में जो मुख्य रूप से आते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी, यानी जिसका मैं बात किया एसपी साहब, सरकारी कॉलेज के प्रधानाध्यापक हो गए और इससे उच्च पद जो भी हो गए, सिविल सर्जन हो गए, सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हो गए, या सीएमओ हो गए, चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद कार्यपालक अभियंता हो गए, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह जो भी हैं, और आयुक्त वगैरह हो गए। ग्रुप बी में, ये ग्रुप ए के गजेटेड ऑफिसर की लिस्ट थी। अब ग्रुप बी का बताता हूं। ग्रुप बी में आते हैं बीडीओ, बीएसओ नहीं आते हैं। बीएसओ तो नॉन गजेटेड हो गए, लेकिन बीडीओ क्या हो गए? गजेटेड। सीओ क्या हो गए? गजेटेड। ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में बीडीओ हो गए, सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हो गए, सहायक कार्यकारी अभियंता हो गया, सरकारी कॉलेज के जो लेक्चरर वगैरह हैं, जो जिन्हें प्रोफेसर कहते हैं, वो ग्रुप बी में आते हैं, लेकिन वो गैजेटेड ऑफिसर, यानी उनके साइन का एक वैल्यू है। तो गैजेटेड समझ में आ गया होगा आपको, और राजपत्रित मतलब गैजेटेड ये नहीं है। तो ये आता है एएसओ पद, ठीक। अब इसका मैं पे समझाता हूं। देखिए जितना भी पे मैट्रिक्स लेवल ज्यादा होगा, सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं पे मैट्रिक्स लेवल 2 बोलूं तो कम सैलरी, 7 बोलूं तो ज्यादा, 9 बोलूं तो और ज्यादा,
10 बोलूं तो और ज्यादा, 11 लाखों में, 13 लाखों में, मतलब ज्यादा ज्यादा पे मैट्रिक्स लेवल। 7th पे कमीशन जब आई थी तब से ये पे मैट्रिक्स लेवल चालू हो गया। और सबसे ज्यादा अगर ग्रेड पे वाला इन चारों में कोई नौकरी है, एएसओ, जेएसए, बीएसओ और पीए में, वो है आपका सचिवालय सहायक का। सचिवालय सहायक का सबसे ज्यादा ग्रेड पे 4600 है। इसका जो पे लेवल है 44,900 से 1,42,400। लेकिन सैलरी इनको मिलती कितनी है? तो सैलरी आपको मिलेगा लगभग 64,207 लगभग। अब कोई जरूरी नहीं कि इतना ही फिक्स है। देखिए होता क्या है कि एचआरए, टीए, डीए और इसके अतिरिक्त आपका कौन किस शहर के अंतर्गत आते हैं, जैसे वाई श्रेणी में, वाई सिटी में आते हैं, कौन सी सिटी में आते हैं, तो ये वाई सिटी में आते हैं। वाई बीच वाला होता है, मतलब बढ़िया अच्छा खासा सैलरी इनको मिलता है। वेतन 64,207 आपको आएगा, बट हैंड में यानी हाथ में लगभग 58-59 हजार रुपए आपको मिल जाते हैं। और ये जो पैसे हैं रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेंगे। यहां से 7 से 8 साल बाद आप एसओ बनते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं एएसओ पद का काम क्या होता है, किस डिपार्टमेंट के तहत ये काम करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट इनका होगा, वैसे तो 34 डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट के तहत काम करेंगे, लेकिन ये डिपार्टमेंट के तहत आते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अंतर्गत एएसओ और जेएसए दोनों आते हैं। इन पे निगरानी यही रखती है। पोस्टिंग इनका झारखंड में 34 डिपार्टमेंट वर्तमान टाइम में है, और 34 डिपार्टमेंट यानी विभाग में से किसी में भी होगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग राजधानी यानी रांची में होगी। आपकी पोस्टिंग जो होगी राजधानी में होगी, जॉब लोकेशन आपका राजधानी हो गया यानी रांची। 34 डिपार्टमेंट में से किसी में भी। ये ऑलराउंडर पोस्ट है, ऑलराउंडर, और इनको कोई फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। ऑलराउंडर पोस्ट मतलब एकदम इस डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट चले गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इनका काम भी समझाऊंगा। सीनियर आईएएस के बीच होते हैं, क्योंकि यहां जितने भी आपको जो दिखाऊंगा ना सचिवालय में जो पदाधिकारी होते हैं ना, यहाँ एएसओ, जेएसए, एएसओ, उसके बाद एसओ ऐसे करके, तो वहाँ सब आईएएस लेवल के होते हैं। उनके बीच आपको काम करने और सीखने के बहुत व्यापक अनुभव प्राप्त भी होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अपने आप में गौरव की बात है कि आप सीनियर आईएएस के बीच में काम करेंगे। वाई सिटी के तहत ये आते हैं तो पैसा इनको ज़्यादा ही मिलेगा, और एचआरए भी जम के इनको मिलता है। और ये आपका ट्रांसपोर्ट जो है ना, ट्रांसपोर्ट भत्ता भी मिलेगा। फील्ड वर्क कुछ भी नहीं करना है आपको, फील्ड में जाकर दौड़ा दौड़ी नहीं करना है, लेकिन आपको आवास और गाड़ी और कोई भी बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा एएसओ को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनका काम समझते हैं कि काम क्या होगा। प्रशाखा पदाधिकारी के कार्यों में हेल्प करना है, यानी सेक्शन ऑफिसर जो आपके ऊपर वाले पद हैं उनके कार्यों में हेल्प करना है, विभागीय कार्यों में सहयोग करना है, जितना भी डिपार्टमेंटल काम देगा वो आपको करना है। फाइलों की नोटिंग और ड्राफ्टिंग करना है आपको, फाइलों का नोटिंग और ड्राफ्टिंग करना है, यही आपका मेन काम होता है। एएसओ के 7-8 साल बाद आप बन जाते हैं एसओ। एएसओ के बाद आप 7 से 8 साल बाद बन जाते हैं एसओ, यानी सेक्शन ऑफिसर यानी प्रशाखा पदाधिकारी। ये गैजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे, लेकिन ये ग्रुप बी में ही होते हैं। ये गैजेटेड यहां से आपको पावर मिल गया। 4800 ग्रेड पे होगा, 72,352 लगभग आपकी सैलरी आएगी। इसके लगभग 10 साल बाद आप बन जाएंगे अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव, और यहां से स्टार्ट होगा ग्रुप ए, यानी लगभग आपका आईएएस लेवल का पद आपको मिल गया। इसका ग्रेड पे है 6600। सोचिए कि अभी आप जो तैयारी करते हैं, जम के तैयारी की, अगर यहां पहुंच गए तो आराम से यहां आ जाइएगा, एकदम आराम से। ठीक है ना, ग्रेड पे 6600 है, और इनका सैलरी है लगभग 96,811। इसके बाद लगभग 10 साल बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव बनते हैं। इनका ग्रेड पे 7600 और सैलरी लगभग 1,12,684। उसके 10-12 साल बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे, कुछ कम भी टाइम लगता है कभी कभी। संयुक्त सचिव ग्रेड पे 8700 और उनकी सैलरी सुनिए 1,76,033। शानदार, लेकिन यहां पे काम भी आपको खूब करने पड़ते हैं। आपका जब सिलेक्शन होगा एएसओ का तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में जम के जबरदस्त खाना मिलता है, जिस खाने की आप कल्पना भी कभी नहीं किए होंगे। बहुत शानदार खाना मिलेगा, ट्रेनिंग शानदार दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको जब ट्रेनिंग के बाद जब आपको डिपार्टमेंट मिलके आप रांची में जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको लगभग 5 से 6 घंटा काम करना होता है। उसके बाद बल्ले बल्ले मजे मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पद की तरफ, यानी जेएसए। जेएसए क्या है? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यानी कनीय सचिवालय सहायक की सी लेवल के तहत आता है। सी लेवल में आता है ये। पे मैट्रिक्स लेवल इसका 2 है, 19,900 से 63,200 इसका सैलरी। ग्रेड पे 1900, ग्रेड पे सबसे कम इसी का है जेएसए का।
वेतन लगभग 28,457। वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे कम वेतन वाला पद यही जेएसए है और सबसे ज्यादा वेतन वाला पद जो है आपका एएसओ है। सबसे पावरफुल जो पद है रुआब वाला शानदार वो है आपका एएसओ। कनीय सचिवालय सहायक का ये बता दिया मैंने, वेतन 28,457। डिपार्टमेंट आपका होगा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। और ऑलराउंडर पोस्ट ये भी एएसओ की तरह ही है, 34 डिपार्टमेंट से में से किसी में भी आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन जॉब लोकेशन रांची ही होगा और आप सचिवालय में ही काम करिएगा। पोस्टिंग सभी विभागों में हो सकता है। कार्य इसका काम होगा एएसओ को हेल्प करना। एएसओ किसको हेल्प करता था? एएसओ को। और एएसओ को कौन करेगा? जेएसए। और बड़ा बाबू वाला पद है, बड़ा बाबू का पावर जबरदस्त होता है। आपको समझा देता हूं, एएसओ का पद और जेएसए का पद, एएसओ का पद हो या जेएसए का पद हो, जैसे आप समझिएगा कि जैसे यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी है, उसे क्रैक करके जो अधिकारी आते हैं, आईएएस और आईपीएस आपके जिलों में देखने को मिलते हैं, और आईएएस जो होते हैं वो बनते हैं डीसी। लेकिन डीसी ऑफिस में अगर कोई एक क्लर्क है या कोई चपरासी है, वो अपने आप को एकदम वहाँ मतलब अपने आप को ऐसा समझता है कि वहाँ का सर्वे सर्वा वही है। और आपको बता दूं कि केवल वो एक फ़ोन करता है, सीधे बोलता है किसी को भी, डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी को बाहर जैसे ब्लॉक वगैरह में, कि मैं डीसी ऑफिस से फलाना बोल रहा हूँ, उसके बाद धड़ाधड़ काम स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक उसी तरह आप सोचिए कि पूरे झारखंड को नियंत्रित करने वाला सचिवालय, उस सचिवालय में एएसओ और जेएसए दोनों बैठेंगे और वहीं से आपको जॉब करना है। आईएएस के बीच बैठेगा, सोचिए आपका पहुंच, पावर, सब कुछ एकदम बढ़ गया। तो बहुत शानदार पद है। अब जेएसए की बात कर लें, जेएसए चूंकि नया पद आया है और इसकी राजधानी तो रांची में ही होगी, राजधानी रांची में ही। जेएसओ चूंकि नया पद आया है इसलिए इसका जो प्रमोशन है वो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि एएसओ शायद बनेंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है। तो जब भी जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा कि जेएसए का प्रमोशन कैसे कैसे होता है। ये नया पद आया है। तीसरा है बीएसओ, ये ग्रुप बी में आता है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। ये सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करेंगे? तो देख लीजिए, खाद्य, ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के तहत आते हैं। तो खाने वाले जितने भी सामान है, राशन पानी, यही संचालित करेंगे, मतलब सप्लाई करेंगे। तो बीएसओ ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, इसका पे मैट्रिक्स लेवल है 6। मैंने क्या बोला? जितना पे मैट्रिक्स लेवल ऊपर होगा उतना ही सैलरी तगड़ा होगा। 35,400 से 1 लाख 12,400। ग्रेड पे 4200 है, सबसे ज्यादा ग्रेड पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा एएसओ का है। उसके अतिरिक्त वेतन 50,622 रुपये आपको लगभग मिलता है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत आप काम करेंगे। पोस्टिंग आपकी ब्लॉक में होगी, ब्लॉक 263 में कहीं भी हो सकती है, और आप बीडीओ के अधीन काम करेंगे और बीडीओ को ही रिपोर्ट करेंगे। इनका काम क्या होता है और इनका प्रमोशन भी दिखाएंगे। इनका काम बीएसओ का होता है राशन आपूर्ति और बंटवारा करना। राशन जो आता है, सार्वजनिक जो खाद्य वितरण होता है, तो डीलर बंटवारा करते हैं, तो ये डीलरों के साथ मतलब समीक्षा करके और उनको बंटवा देते हैं। कौन? बीएसओ। मतलब सोचिए, चावल है, गेहूं है, किरासन है, जो भी है, तेल है, जो भी है, आपके पास सब भंडार है। आपको यहाँ से निकलवा के भेजना, आपको नहीं निकालना है, निकलवा के बस फाइल में साइन करते जाना है, निकाल के देते ना, ये डीलर, ये डीलर, ये डीलर। सोचिए कि वहाँ क्या होता है। डीलर को आमतौर पे आपने देखा होगा, जो आप जैसे बीपीएल, एपीएल में नाम जिनका होता है, बीपीएल वगैरह में, तो वो जब राशन लेने जाते हैं तो सोचिए राशन के साथ क्या होता है, कितना घोटाला होता है। तो समझिएगा यहाँ क्या होता है। खैर, बीएसओ का पद अपने आप में एक चैलेंजेबल पद है। चैलेंजेबल कहने का मतलब कि आपको काम जम के करना होता है और थोड़ा ईमानदारी से काम कीजिएगा तो आपका नाम भी बड़ा अच्छा होता है। कार्य राशन आपूर्ति और बंटवारा, डीलरों के साथ समीक्षा। डीलर अगर इधर उधर गलतफहमी किया तो एफआईआर दर्ज आप ही को करवाना होता है। राशन कार्ड में नाम जोड़ना और नाम हटाना बीएसओ का काम होता है, मतलब इनके साइन के थ्रू होता है। और डीएसओ को प्रति माह ये रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, अब इनका पोस्टिंग देख लीजिए। बीएसओ के बाद लगभग आप 10 साल बाद एमओ बनेंगे, यानी मार्केटिंग ऑफिसर, यानी पन्नन अधिकारी। मार्केटिंग ऑफिसर यानी पन्नन अधिकारी, जिसका ग्रेड पे 4600 होगा, लेकिन ये बी में ही आएगा। एडीएसओ यह आपका 4800 गेजेटेड यहां से स्टार्ट हुआ, ये था। एमओ जो है नॉन गेजेटेड। एडीएसओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, ग्रेड पे 4800। इनका ग्रेड पे कितना है? 4800। और बी ग्रुप में ये गेजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। उसके बाद आता है डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, इनका ग्रेड पे 5400, ये गैजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। उसके बाद डीडी सप्लाई वाले, डीडी मतलब डिप्टी डायरेक्टर यानी उप निदेशक आपूर्ति के, और इन प्रमंडल में एक होते हैं। ये डीडी जो होते हैं प्रमंडल में एक ही होते हैं।
ठीक है। अब चौथा है आपका पीए यानी प्लानिंग असिस्टेंट, योजना सहायक। प्लानिंग असिस्टेंट का भी काम बड़ा शानदार होता है योजना सहायक का। ये ग्रुप सी में आते हैं और इनका ग्रेड पे 2800 होता है। ग्रेड पे 2800, पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, 29,200 से 92,300, वेतन 41,756। अब इनका समझिए किस डिपार्टमेंट के तहत इनको रखा जाएगा, तो नगर विकास एवं आवास विभाग। एक कंफ्यूजन मत रखिएगा, हो जाता है कभी कभी किसी को कि इनका जो प्लानिंग असिस्टेंट का डिपार्टमेंट है इसके तहत इनकी नियुक्ति होगी नगर विकास एवं आवास विभाग। एक और इसी से मिलता जुलता विभाग है योजना एवं विकास विभाग। योजना एवं विकास विभाग ये सांख्यिकी वाला, वो स्टैटिक वाला, वो अलग है। इनका कौन सा है, नगर विकास एवं आवास विभाग। तो इनका जो पीए का है यानी प्लानिंग असिस्टेंट का सैलरी समझ लीजिए 41,756। काम क्या होता है, काम से पहले समझ लेते हैं कि इनका पोस्टिंग कैसे होगा। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तंभ, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत नीचे में, ठीक। उसी तरह नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत 3, ऊपर नगर निगम, बीच में नगर परिषद, नीचे नगर पंचायत। इन्हीं 3 में से कहीं इनका पोस्टिंग होता है। इनका काम होता है नगर का सौंदर्यीकरण। जहां पे इनकी पोस्टिंग होगी उसको एकदम सौंदर्यीकरण का मतलब साफ सुथरा रखना, उसको डेवलपमेंट के मतलब डेवलप करना, और साथ ही साथ पार्क हो, सड़क हो या फिर गली हो, तालाब हो, इनका सौंदर्यीकरण। और इनका साथ ही साथ इनका जो मैपिंग तैयार होता है ना, मैपिंग एक तरह से ये बोलेंगे मास्टर प्लान, मैपिंग के साथ साथ मास्टर प्लान जो तैयार होता है ना, उसमें ये हेल्प करते हैं पीए। एक बार फिर से समझाता हूं, नगर का सौंदर्यीकरण, जिस नगर में ये रहेंगे वहां सौंदर्यीकरण करना है, कचरा वचड़ा सब दूर करवाना है, फेंकवाना है, आपका काम नहीं है, आपको ऑर्डर पास करना है। और बाकी ये इनका इंपॉर्टेंट काम होता है पार्क, सड़क, गली, तालाब आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में सहयोग करना। तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया जॉब है। अब आपको बताता हूं ऑल ओवर, मैंने बोला था आपको सैलरी के हिसाब से नंबर 1 पे आता है एएसओ, पावर के हिसाब से नंबर 1 पे आता है एएसओ, पावर के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है या तो बीएसओ ले सकते हैं या जेएसए, आप जैसा पावर चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजधानी में ही रहे तो जेएसए पद आपके लिए ठीक है। अगर आपको लगता है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक मेरा पावर बढ़ते रहे, तो आपको मतलब झारखंड में सब ब्लॉक में लोग जाने, तो बीएसओ का पद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग असिस्टेंट का भी पद ठीक है, नगरीय व्यवस्था के तहत आप जाएंगे। अब यहां पे आपको बता दूं, जितने भी ये जॉब प्रोफाइल मैंने बताया, इसके बाद आग लगा दीजिए एकदम। आग लगाने का मतलब कि अपने अंदर आग लगा, जम के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी तक आपको लगता था कि एएसओ को बस हवाई समझते थे कि एएसओ मतलब नौकरी लग गया तो ठीक, लेकिन एएसओ नौकरी लगने का मतलब सोच लीजिए, मतलब एएसओ हो, जेएसओ, कोई भी ऐसा नहीं। बीएसओ को कहाँ समझते हैं, बीडीओ के बीच बैठना है, डीसी के बीच बैठना है, आईएएस लेवल का वो भी है, लेकिन हमेशा नहीं बैठना। जैसे बीएसओ काम किया, रिपोर्टिंग किसको किया, बीडीओ को किया, और डीएसओ को किया। और आपका क्या होगा ना, मीटिंग में जब डीसी मीटिंग बुलाएंगे तो आपको भी जाना पड़ता है, सब लोग को जाना पड़ता है। तो ये है आपका ऑल ओवर पावर के हिसाब से, रुआब के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से नंबर 1 पे आता है एएसओ। इसलिए जम के पढ़ाई कीजिए, मैं यही बोलूंगा आप सब कैंडिडेट से। इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। ये था जॉब प्रोफाइल। ये 4 ही पोस्ट अभी फिलहाल आपके दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, एएसओ के लिए 384 पद, और जेएसए के लिए, जेएसए मतलब ये कनीय सचिवालय सहायक के लिए 322 पद, बीएसओ के लिए 245, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5, टोटल है आपका 956 पद। 956 सीट है, इसमें से एक आप अपना फिक्स कर लीजिए, लेकिन इसके लिए जम के मेहनत करना होता है। मेहनत कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एक दूसरे का हमेशा मदद करते रहिए, क्योंकि मदद के लिए उठने वाला हाथ कभी मदद के लिए भी आश्रित होता है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। तो लाइफ में हमेशा एक दूसरे का मदद कीजिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहिए और मजे से अपने काम को गति देते रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।